नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देश की जो राजनीतिक स्थिति है और देश की जो हालात हैं उस पे काफ़ी कुछ उन्होंने कह दिया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने और गुजरात के कोर्ट से सजा देने को उन्होंने एक भारी साजिश करार दिया है। इस प्रकार से जो आरोप लगाया अडानी जी पर उन्होंने उनको एक्सपेंड कर दिया गया। फिर उनको कहा माफी मांगो, लंदन जाके आए हो, माफी मांगो हाउस अर्जुन करवा रहे थे। वो कह रहे भाई मेरे खिलाफ पे जो चार मंत्रियों ने आरोप लगाए, मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। नियम भी होते हैं, आरोप लगते हैं तो जवाब देने के लिए आप वक्त देते हैं मेंबर पार्लियामेंट को। वो लोकसभा के स्पीकर से मिले, उन्होंने परवाह नहीं करी। तो लगातार जो ये कुछ घटना होती जा रही थी, उसके बाद में अचानक ही हाईकोर्ट में गए, जो जिसने मानहानि दावा किया था हाईकोर्ट जाके पहले रुकवा दिया, और जब शूट टाइम किया तब हाईकोर्ट ने एप्लीकेशन देके विड्रॉ कर लिया अपने केस को। ये तमाम जो बातें हैं, एक्सपेंड करना, माइक म्यूट करना, उनको बोलने देना नहीं, हाउस अर्जुन करना बार बार, ये जो हो रहा था, मैं समझता हूँ कि पूरा देश जान चुका है कि षड्यंत्र किया गया। जब क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जो थी 3,500 किलोमीटर की, वो भी शानदार रही थी। इतना लोगों ने वेलकम किया। और जो 4 मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, नॉन वायलेंस और अमीर गरीबी की खाई बढ़ती जा रही थी इसके अंदर, उससे घबरा करके सरकार ने षड्यंत्र किया। उसके परिणाम मैं मानता हूँ कि तमाम कुछ जो स्थिति बनी है लास्ट में उसी कारण बनी है। गहलोत कहते हैं कि जिस तरह से कोर्ट से लेकर के संसद तक सजा और सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया चली, उस पर सवाल उठना लाजमी है। अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान पर दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि क्या उनसे भी पूछताछ की जा सकेगी। राहुल गांधी ने कश्मीर में एक महिला की आप बीती सुनाई थी और उसमें राहुल गांधी ने कहा था, जो महिला ने आकर के उनसे ये कहा कि उनके साथ बलात्कार किए जाते हैं। जब उनको सहायता देने की राहुल गांधी ने पेशकश की थी तो उन्होंने मना कर दिया था। इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया था, जिस पर काफ़ी हंगामा मचा था। अब अमित शाह इसी तरह के जो कर्नाटक में बोला गया राहुल जी द्वारा नरेंद्र मोदी के बारे में, और प्रधानमंत्री का नाम भी उसमें आया, नरेंद्र मोदी आया, जिक्र आया। ये पॉलिटिकल नेता जो बोलता है, अडवाणी साहब बोले होंगे, वाजपेयी जी बोले होंगे, जिंदगी भर कभी ऐसा केस डिफेमेशन का नहीं हुआ है। ये नेता जो बोलता है वो देखता है मैं पब्लिक को कैसे कन्विंस करूं मेरी बात से। ये पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है कि भाई क्योंकि नरेंद्र मोदी जी मोदी लगाते हैं, तो ये जो जिन्होंने बेईमानी करी है, जो देश से भाग गए हैं, वो इसलिए बेईमानी की क्योंकि मोदी जी मोदी है, हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा। आम जनता को इस बात में समझाना पड़ता है। उसका मायना नहीं आप केस करवा दिया गया, ये षड्यंत्र किया गया, वो भी षड्यंत्र था। फिर आपने हाईकोर्ट में स्टे करवा दिया केस को, फिर वापस हाईकोर्ट से आपने रिक्वेस्ट करी, विड्रॉ करवाया और फिर फैसला करवा दिया। इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रोसेसर क्या बना दी इसके अंदर, ये बनाए कि राहुल गांधी की यात्रा को जिस प्रकार से कामयाबी मिली है, उसलिए पहले पुलिस भेजी गई उनके घर पे, नोटिस दिया गया। उस व्यक्ति ने कहा, पहली बात तो ये नोटिस भेजना गलत था, फिर भेजा गया तो उन्होंने कहा मैं जवाब दे दूंगा इसका। महिलाओं के बारे में उन्होंने कमेंट किए थे श्रीनगर के अंदर, महीनों बाद उन्होंने नोटिस दिया, फिर उनका मैं जवाब दूंगा, फिर पुलिस पहुंच गई। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से अमित शाह जी को भी, अमित शाह जी आज आपने कहा है कि मुझे सीबीआई के अधिकारी ने कहा था कि आप नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे।
तो क्या आपके पास भी दिल्ली पुलिस नोटिस देगी आपको कि भाई कौन से अधिकारी थे वो सीबीआई के जिन्होंने आपको कहा कि आप नाम ले लीजिए नरेंद्र मोदी जी का, तो हम आपको छोड़ देंगे? वो नोटिस देना चाहिए, पूछना चाहिए उनको। पहुंचना चाहिए वहां तक, पढ़ना में किसने ये बात कही कि भाई आप नाम दीजिए मोदी जी का, ये बात खुला होना चाहिए है। उसका काम है वो क्या उचित समझता है, समय वो तय करेंगे, वो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये उनकी अप्रोच क्या, वो लीगल एक्सपर्ट टीम है, वो ही बता सकती है आपको। मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने कहा मैं देश की आवाज बन करके चाहे मुझे हाउस में रखो या नहीं रखो, परमानेंट निकाल दो, मैं परवाह नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं पूछता रहूंगा मोदी जी को किस प्रकार से जो आपको 20,000 करोड़ रुपए का जो आरोप लगाया गया है ये पैसा किसका था, और खुले रूप में उन्होंने एजेंडा दिया देश को। मैं देश की आवाज बन के बोलता रहूंगा, और रिश्ता क्या प्रधानमंत्री पता नहीं करे। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी को पूछना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री रहे 3 बार, मुझे बताइए कि आज तक इतिहास में, पता नहीं उनकी अप्रोच क्या रही गुजरात में, मुझे नहीं मालूम, पर आज तक जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं तो हमारे कांग्रेस राज में तो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग माई बाप होते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। मुख्यमंत्री राम हमारे वो कैलाश देशमुख, उनका इस्तीफा, वे लोग क्या कहेंगे? अशोक चौहान का इस्तीफा, लोग क्या कहेंगे? रेल मंत्री और बंसल का इस्तीफा, रेल मंत्री का, लोग क्या कहेंगे? अश्विनी शर्मा जी का इस्तीफा, लोग क्या कहेंगे? कानून मंत्री का। ये तो है अप्रोच डेमोक्रेसी की। और मोदी जी के राज में ना तो वो मीडिया से मिलते हैं, ना वो इस प्रकार की सोच सकते हैं, ना आज तक इनके इस्तीफा लिया। कितने आरोप लगा दो, उनको चिंता नहीं लगी रहती है। ये डेमोक्रेसी देश के अंदर, आज देश की दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता आप दिशा में जा रहे हो। पर मैं कह रहा हूँ ये काम लीगल टीम देख रही है, इसको मैं नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। पर साथ ही अब अमित शाह ने मोदी को लेकर के एक बयान दिया है, जिसके बाद इस पे सवाल उठना शुरू हो गया है। राजस्थान में अडानी ग्रुप द्वारा किए जा रहे निवेश पे उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा इसका जवाब राहुल गांधी ने पहले ही दे दिया है और इस पे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये राहुल गांधी जी जवाब दे चुके इस बात का जो आप पूछ रहे हैं मुझे। जब वो आए थे यहाँ पर इन्वेस्ट राजस्थान की मीट हुई थी राजस्थान में, वो मीट कई राज्यों में होती है, सब इंडस्ट्री जाते हैं, वो आए और 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की एमओयू साइन हुए। तब भी आप जो बोल रहे हैं उस टाइम से मीडिया वालों ने इस बात को उछाला था। राहुल गांधी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कोई भी इंडस्ट्री किसी राज्य में जाएगा इन्वेस्ट करने के लिए तो राज्य सरकार मना क्यों करेगी, वेलकम करेगी। मैंने उसमें भी कहा था हमारे यहाँ अडानी जी आए, अंबानी जी आए या जैसा आए, अमित शाह जी लड़के, हम सबका स्वागत करेंगे। इन्वेस्टमेंट आएंगे, रोजगार मिलेगा, हमारे यहाँ रेवेन्यू बढ़ेगी, इसमें क्या दिक्कत होती है? उसको लेकर आप कोई कन्विट किसी ने किया नहीं उनको। अभी आरोपों का दौर चल रहा है और अभी तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट एमओयू थे वो भी अटक गए। अभी तो इस माहौल के अंदर हमें चिंता लगी हुई कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो ही रोजगार मिलेगा, तो ही मैं समझता हूँ कि रेवेन्यू बढ़ती राज्यों की। अब अगर मान लो बीजेपी गवर्नमेंट ने गौतम अडानी जी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट को पार्टनर बना के अगर मान लो ज्वाइंट वेंचर किया हो, कोल ब्लॉक जो मिले भारत सरकार से राज्य सरकार को, उसके एक्सकेवेशन का काम उन्होंने दिया हो, तो हमें तो उनका कोल लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ बिजली पैदा होगी राजस्थान के अंदर। तो क्या मैं अगर उनके आरोप लगे हैं और उनके कोल लेना बंद कर दूंगा यहाँ पर? सच्चाई क्या हो, सच्चाई देखना चाहिए हम लोगों को। सच्चाई राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं वही तो बोल रहे हैं, सच्चाई सामने आनी चाहिए देश के सामने। वो थोड़ी कह रहे भाई कि वो आरोप लगा रहे हैं, फैसला तो कोर्ट देगा या जांच होगी तो जांच समिति देगी। हाँ, अगर हमने अडानी जी को फायदा पहुंचाया हो एक्स्ट्रा तो आप आरोप लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार ये क्या कर रही है। राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया, अगर अडानी जी को कोई पैसा पहुंचाया है, फायदा पहुंचाया है,
उन्हें जेल होनी चाहिए, उसमें चाहे राजस्थान में मुख्यमंत्री हो चाहे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री हो। इससे खुली बात कोई क्या कह सकता, बता दीजिए। नहीं, जिस सब पॉपुलरिटी लेने के लिए कुछ भी कर दीजिए आप, न्यूज दे दीजिए, हमने एमओयू कैंसिल कर दिया, इसमें कोई बातों में दम नहीं है। अभी जो खाली एमओयू है, अब अडानी जी खुद क्या अप्रोच रखते ही मैं नहीं मालूम, अभी तो देखते हैं उनकी खुद की अप्रोच क्या होती है। जिस प्रकार से उनको झटका लगा है, झटका तो लगा, ये सब वो भी जानते हैं। अब वो झटका क्यों लगा, किन कारण लगा, वो एक अलग मामला है। तो सच्चाई सामने आएगी, उसके बाद में तय करेंगे वो खुद क्या अप्रोच रखते हैं, वो खुद विड्रॉ करते हैं नहीं करते हैं, सरकार क्या सोचती है, हम कैबिनेट में डिस्कशन करेंगे, फिर फैसला करेंगे हम लोग। इतनी सवाल क्या है मोदी जी, मोदी जी किसी बात मानते हैं क्या? जो आदमी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की हो आज तक, कोई सलाह मानी नहीं हो किसी की विपक्ष वालों की, उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और उनको मानना चाहिए। मेरा मानना है जेपीसी क्या कर लेगी, उसमें मेंबर ज्यादा तो बीजेपी के होते हैं, उनको चिंता किस बात की है? हाउस में अगर डिस्कशन करवाते अडानी जो लेकर के तो क्या हो जाता? अल्टीमेटली फैसला सरकार करती और पूरा देश देखता है वास्तव में बहस के अंदर इसने क्या कहा है। तो देश में डेमोक्रेसी में जो माइंड बनता है माई बाप का, माई बाप तो पब्लिक होती है, वक्त आता तो वो फैसला करती। इतना क्यों डर लगा मोदी जी को, पब्लिक का पता नहीं मूड क्या बदल जाएगा, इसी बातों को लेकर के संदेह पैदा होता है। जिस प्रकार माहौल बनाया उन्होंने, आप सब जानते हैं, दुनिया जानती है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से जो अप्रोच है मोदी जी की एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि वो उसमें बदलाव करना चाहिए उनको। मेरा मानना है कि अप्रोच अच्छी नहीं है कि आप जेपीसी मांग करो, आप विपक्ष नहीं सुनो। राहुल गांधी को बोलने दो नहीं हाउस के अंदर, और सत्ता पर खुद ही हल्ला कर रहा है, हाउस वर्जन करवा रहा है। तो देश में लोकतंत्र है क्या है देश के अंदर, ये शंका न लगी लोगों को, धैर्य हो रही है संविधान की, चिंता लगी हुई हम लोगों को। और चाहिए एकजुट हो रहे विपक्षी दलों पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कमेंट पर अशोक गहलोत कहते हैं 1977 की विपक्षी एकता को देश के हित में शुभ संकेत है ये। अल्टीमेटली चाहे कांग्रेस पार्टी हो कोई पार्टी हो, वो जनता क्या चाहती है उस ढंग से चलती पार्टी है। धीरे धीरे जनता का दबाव बढ़ता इनके ऊपर, कि महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का है, नॉन वायलेंस का है, कि वायलेंस नॉन वायलेंस रहना चाहिए, और अमीर गरीबी खाई बढ़ती। 4 मुद्दे राहुल गांधी ने दिए थे, और मुद्दे जोड़ ले विपक्ष वाले और भी। तो अल्टीमेटली जनता जब देखती है कि हो क्या रहा देश के अंदर, तो अपना भी पॉलिटिकल पार्टी अपना एफर्ट बदलती है और नजदीक आती और विपक्ष एक होता है। पहले भी हुआ कांग्रेस के खिलाफ में, बीजेपी में शामिल थी पहले। जब भी कांग्रेस के खिलाफ में मुरारी भाई देसाई के वक्त में भी, वीपीसी के वक्त में भी, बीजेपी और सब मिलकर तो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया था, ये क्यों भूल जाते हम लोग। तो आज ये इस प्रकार से भाषा काम लेते हैं नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष के करप्ट लोगों का गिरोह बन गया है। ये भाषा शोभा देती है प्रधानमंत्री जी को? बताइए आप, ये भाषा क्या सभी लोग गिरोह बना रहे हैं, सब करप्ट लोग हैं, और पूरे ईमानदार लोग खाली बीजेपी के अंदर ही हैं, और हमारे लोग जाते हैं बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वो सब तो वो दूध के धुल जाते हैं। तो ये राहुल गांधी का जो मैं बहुत करीब से देखा मैंने उनको गुजरात के अंदर भी, देश के लिए, देशवासियों के लिए, मैं समझता हूँ कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए दर्द है उनके दिल में, उससे मैं बहुत कायल हूँ। और करप्शन की बात मैं जानता हूँ कि उनके दिल में क्या विचार है उनके बारे में, इसलिए उनको जो परिवार को जिस प्रकार कभी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बातें हो रही थी, पता नहीं इस खानदान से क्यों मोदी जी को व्यक्तिगत नाराजगी है जो नहीं होनी चाहिए। आज मोतीलाल नेहरू ने आनंद भवन, स्वराज भवन दे दिए देश को, सबको दे दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनका आपने घर भी खाली करवा दिया, कोई बात नहीं, आपकी अप्रोच है, आपकी सोच है। तो पिताजी शहीद हो गए देश के लिए, उनके बेटे को आपने जो है षड्यंत्र करके
लोकसभा ने निष्कासित करवाया है। षड्यंत्र करके आप मकान के लिए 2 दिन नोटिस दे रहे हो। कई लोग बैठे हैं ना दिल्ली के अंदर, नेता लोग बैठे हुए बंगलों के अंदर। ये अप्रोच रचनात्मक नहीं की जा सकती है, ये नकारात्मक अप्रोच होती है जो शोभा नहीं देता है प्राइम मिनिस्टर को और अमित शाह को, वो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं। उसके लिए इस प्रकार की सोच अच्छी बात नहीं है। ना वो मोदी जी डरते हैं ना अमित शाह जी डरते हैं। वो सच्चे में जानने वाला इंसान है। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ, जो गांधी जी ने कहा था, उस पर चलने वाला सच्चा इंसान है। मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता है, जो अफवाह चलती रहती है, उनकी लीगल टीम और वो जानते हैं इस बात को। तो मेरा मानना है कि 30 दिन का जब मान दे दिया उनको बेल के लिए, तो इतनी जल्दी क्या थी नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, ओम बिरला जी को, लोकसभा स्पीकर को, तो बिना कोई पूरी फॉर्मेलिटी किए हुए आपने जल्दबाजी में फैसला कर निष्कासन का। इसका मतलब निष्कासन का इंतजार नहीं करेंगे, कैसे निष्कासन करें इनको। जब हम बार बार कहते हैं कि षड्यंत्र हुआ था, उनको निष्कासन करने का वो षड्यंत्र वो इस प्रकार आती है। जिस प्रकार तत्काल फैसले हो गए हाईकोर्ट से, वापस विड्रॉ कर दिया केस को मिस्टर मोदी ने, वही मोदी था गुजरात का। तो ये तमाम जो सीक्वेंस बनती है, वो सीक्वेंस बताती है किस प्रकार से इनको षड्यंत्र करके पार्लियामेंट से इनको निष्कासित किया गया। देश में एकजुट हो रहे विपक्षी दलों पर पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए टिप्पणी पर अशोक गहलोत कहते हैं, जो इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। मोदी ने कहा था कि सारे भ्रष्टाचारी एक छतरी के नीचे जमा हो रहे हैं। गहलोत ने कहा, 1977 में क्या सारे विपक्षी दल एकजुट हुए थे? तो सारे विपक्षी दल क्या भ्रष्ट थे? देखिए, ये आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अभी इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। अभी तो लीगल एक्सपर्ट टीम उनको राय देनी होगी, उसका इंतजार थोड़ा आप भी कीजिएगा। इतना मैं कह सकता हूँ, इस खानदान को, ये खानदान पिछले 30 साल से 32 साल से किसी पद पे नहीं है। ये खानदान 32 साल से किसी पद पे नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर, ना केंद्रीय मंत्री, ना चीफ मिनिस्टर बने खानदान में कोई आदमी। 32 साल से वो देश की सेवा कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, और तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम धर्म के लोग, तमाम भाषा बोलने वाले लोग पूरे देश के अंदर, अगर सब में इनकी क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट है पार्टी के अंदर। ये परिवार जब फैसला करता है तो निष्पक्ष होकर फैसला करता है। अगर ये क्रेडिबिलिटी उन्होंने अर्न की है तो ये गर्व की बात होनी चाहिए। उसके आधार पर वो व्यक्तित्व चल रहा है। अब उसके ऊपर हम कई सारे सवाल उठाएं, आगे क्या होगा मैं समझता हूँ उचित अभी नहीं। विपक्ष किया वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया हो 10 साल तक। उस वक्त भी मनमोहन सिंह जी के बाद रिक्वेस्ट की राहुल गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने की, उन्होंने इनकार कर दिया हो विथ ह्यूमिलिटी, केंद्रीय मंत्री नहीं बने हो। इस खानदान के बारे में इस पर मोदी जी धारणा रखते हैं। पंडित नेहरू के बारे में जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी उन्होंने अप्रोच रखी है, जिस प्रकार राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए षड्यंत्र किए गए हैं, काफी हद तक ये कामयाब हो गए थे। भारत जोड़ो यात्रा ने इन सब की हवा निकाल दी। देश समझ गया कि राहुल गांधी की पर्सनैलिटी वास्तविक क्या है। गहलोत कहते हैं, देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया है। कोई भी प्रक्रिया, लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है वह सीधे तौर पे नहीं चल रही है। संसद में सवाल पूछने पर म्यूट कर दिया जाता है। जेपीसी की मांग की जाती है तो उसे सजा दे दी जाती है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसको लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अशोक गहलोत ने देश की सेवा में, देश के प्रति कर्तव्य में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी को भी याद किया और कहा, जो उनके परिवार से आने वाले सभी सदस्य देश के प्रति बहुत ही वफादार रहे हैं। और यही कारण है कि राहुल गांधी देश के प्रति अथाह प्रेम रखते हैं और पिछले 30-35 साल से
गांधी परिवार से कोई भी लोग सत्ता में नहीं है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री तक नहीं है, फिर भी उन पे सवाल दर सवाल किए जा रहे हैं। ये अभी थोड़ा इंतजार कीजिएगा। मैंने देखा है जब देवेगौड़ा साहब बने थे प्रधानमंत्री, तब भी मैंने देखा है सतही धीरे धीरे स्ट्रेटेजी बनती है, कोई कोई रास्ता निकलता है, आमराय बनती है आपस के अंदर, सवर्णोन्नति बनती है। ज्योति बसु जी का नाम आ गया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और तमाम पोलिंग पार्टियों ने उनके लिए एक्सेप्टेंस दे दी थी। उनका खुद पुलिस ब्यूरो ने उन्हें खुद ने मना कर दिया उनके लिए प्राइवेट बनने के लिए, जबकि जहां तक मैं समझता हूँ ज्योति बसु खुद भी खिलाफ नहीं थे इस बात के। तो समय की बात होती है, समय का इंतजार कीजिए, मैं समझता हूँ कि नतीजे अच्छे आएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में था, इनको मालूम है। अभी जब असेंबली में प्रस्तुत हुआ, इनकी रिक्वेस्ट पे हमने सेनेट कमेटी में दिया उसको। उसके बाद में डॉक्टरों की टीम के साथ बैठ करके चर्चा करके जो सुझाव दिए गए थे वो तमाम सुझाव सरकार ने स्वीकार किए। उसके बाद पुल भी है, ये जो टीम आई थी, ऑल इंडिया की टीम आई थी इनके एसोसिएशन की, यहाँ आए, हमारे लोगों से नहीं मिले वादा करके भी, और राज्यपाल महोदय से मिलकर वापस चले गए। मेरा मानना है भड़का के चले गए होंगे वो। ये दुखद बात है कि आज प्राइवेट सेक्टर को हम पूरा प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज 25 लाख का बीमा हमने किया है, हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है, चिरंजीवी योजना के नाम से। 10 लाख का दुर्घटना बीमा उसी के अंदर है, जो कि कहीं नहीं हिंदुस्तान के अंदर। शानदार हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी क्रिएट हुई है कोरोना के अंदर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हुआ है। नंबर 1 थे हम लोग। हमारे भिलवाड़ा मॉडल का नाम दुनिया में WHO तक गया। ऐसे वक्त में मैंने इनसे बार बार अपील की है कि आपको जब नियम कानून बनाएंगे, कायदे बनाएंगे इसके एक्ट के, उस वक्त छोटी मोटी आपकी और कोई समस्या हुई तो हल कर देंगे। अशोक जी देखिए, सब डॉक्टर होते नहीं उसके अंदर, पर क्योंकि आप उनको गद्दार कहो जिन्होंने सरकार से बातचीत करी, उन लोगों को अगर आप गद्दार करने लग जाओगे तो आप जानते हो कि गलतफहमी पैदा कर दी गई कि आई का हॉस्पिटल है, इमरजेंसी के नाम पे वो हार्ट का ऑपरेशन करा जाए, कैसे करेगा ऑपरेशन? क्या हम जानते नहीं इस बात को कि हार्ट वाला हार्ट में जाएगा, आई वाला आई में जाएगा? इस प्रकार की गलतफहमी पैदा करनी पब्लिक के अंदर करना चाहते हैं लोग। डॉक्टरों के अंदर गलती गलतफहमी पता नहीं लागू होते आपके ऊपर क्या क्या बीतेगी। जबकि मैंने क्लियर किया है, अपील जारी करी है, विज्ञापन दी है समझाने के लिए, समझ भी रहे हैं। आधे से अधिक लोग कल हॉस्पिटल ज्वाइन भी किए वापिस, तो कुछ लोग हैं जो कि हरदर्मिता अपनाए हुए हैं। मैं उनसे बार बार अपील करता हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आपको लोग भगवान मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि आप उनकी जान ले लो। मेरा लेकिन सुझाव है कि क्या तकलीफ आने वाली उनको हम ठीक कर देंगे, जब इसके रूल्स बनेंगे तो ठीक हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।